हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड्स ऑफ वीकली मार्केट एनालिसिस। तो काफ़ी करेक्शन का माहौल चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, निफ्टी ने इस अक्टूबर के महीने में इटसेल्फ टॉप से लेके अभी तक तकरीबन 8.5% की करेक्शन दे दी है। वहीं बैंक निफ्टी ने टॉप से लेके अभी तक तकरीबन 6.5 से 7% की करेक्शन दी है। इसमें अच्छी बात यह है कि नॉर्मली देखा जाता है जो बैंक निफ्टी होता है वो निफ्टी के कंपैरिजन में 1.5x टाइम्स फास्ट मूव करता है। वहीं अगर निफ्टी ने अगर 8.5 दी है तो आइडियली बैंक निफ्टी को 15-17% देनी चाहिए थी, लेकिन वो आउट परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ करेक्शन, मतलब उसने कम करेक्ट किया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। रीज़न हम समझेंगे जब हम चार्ट पे जाएंगे। अलग अलग प्राइसेस, अलग अलग लेवल्स हम ढूंढेंगे और क्या क्या कंपोनेंट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को हिट करने वाले हैं या हिट कर रहे हैं और कहाँ पे जाके थम सकते हैं, कितने ऊपर जा सकते हैं, वो हम सब समझेंगे। तो अगर आप कहीं भी आप देखोगे तो हर जगह ही डिस्कशन हो रहा है, पोर्टफोलियो लाल है, दिवाली पहले आ गई है, दिवाली का फटाके फटे ना फटे, पोर्टफोलियो ज़रूर फट चुका है काफ़ी लोगों का। काफ़ी लोग डर रहे हैं, कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग लॉस कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक सेंटीमेंट ऐसा बन चुका है कि अभी करेक्शन आया है। कुछ लोग क्रैश बोल रहे हैं, कुछ लोग करेक्शन बोल रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगा कि जितने भी चीज़ें डिस्काउंट होनी थी, जितनी भी बैड न्यूज़ डिस्काउंट होनी थी, वो सबसे बेस्ट एरिया था डिस्काउंट होने का। तो वो जो टॉप था ना, वो मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी करेक्ट होने की, क्योंकि मार्केट एक्चुअली सही बताऊँ तो रीज़न ढूंढ रहा था कि मैं कैसे करेक्ट हूँ। तो अगर आप देखो तो 2-3 फैक्टर्स जो हैं वो साथ ही साथ डिस्काउंट हो चुके हैं। वॉर की न्यूज़ काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुकी है। कंपनीज़ के रिजल्ट्स इतने खास नहीं आए हैं। बड़ी बड़ी कंपनी ने रिजल्ट ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिए हैं, सबके फ्लैटिश टू डिक्लाइनिंग रिजल्ट्स ही रहे। और तीसरा, सेबी को भी जो भी अनाउंसमेंट करनी थी, क्लैरिफाई करना था लॉट साइज़ को लेके, एक्सपायरीज को लेके, वो सब भी डिस्काउंट हो चुका है। तो ये एक्चुअली अच्छी चीज़ है, मैं इसको क्रैश नहीं मानता। हाँ, ये करेक्शन थोड़ी फास्ट है और हमेशा आप याद रखना, बुल मार्केट में करेक्शन बहुत फास्ट आती है, आपको मौका नहीं मिलता सोचने का, आपको पैनिक क्रिएट करवाया जाता है ताकि आप अपना पोर्टफोलियो खाली करो और निकल जाओ। अभी अगर आप देखो तो मार्केट के पास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक रीज़न ढूंढना पड़ेगा अगर मार्केट को और नीचे जाना है तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें अभी ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। एक क्विक फर्दर सेल ऑफ आई डोंट थिंक सो इज़ विजिबल फॉर टाइम बिंग। हाँ, अगला ट्रिगर, 1-2 बड़े ट्रिगर अभी बचे हुए हैं। नवंबर में यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट्स और उसके पहले एक फेड का कट रेट और आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है मार्केट में। तो मार्केट कैसा भी हो, आप जानते हो मार्केट में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं इन्वेस्टर, तो उनको तो पैनिक होने की दिक्कत ही नहीं है। वो लोग क्यों पैनिक हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप इन्वेस्टर हो, यू मस्ट ऐड गुड स्टॉक्स एट एवरी डिप। बट हाँ, डिप की भी एक लिमिट होती है। आप ऐसा नहीं है कि हर बार गिर रहा है तो ऐड कर रहे हो। एक स्टेबिलिटी आती है, फिर एक डिप आती है, एक स्टेबिलिटी आती है, फिर एक डिप आती है। तो आपको वो एरिया ढूंढना है जहाँ पे आपको 20% लगाना है, किस एरिया में आपको सीधा 50% लगाना है और किन किन फॉल पे 10-10% लगाना है, ताकि आपका एवरेज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बने। ऐसा नहीं है कि हमें हर डिप बाई करनी चाहिए। अभी तो मुश्किल से अक्टूबर में 26 दिन हुए हैं, 8% का करेक्शन आया है, लोग पोर्टफोलियो खाली करने लग गए, डर रहे। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्वेस्टर हो। दूसरे टाइप के लोग होते हैं ट्रेडर। अगर आप ट्रेडर हो तो सिंपल मैथ्स है, स्टॉप लॉस कटा है, आपको आउट होना है, टारगेट आ गया, आपको आउट होना है। और तीसरे हमारे सबसे स्पेशल तरीके के लोग होते हैं ट्रेडर, जो लिवरेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके स्टॉप लॉस आ गए हैं, वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं और वो इन्वेस्टर बन गए। तो उन लोग का तो कुछ नहीं हो सकता भाई। ट्रेडर हो, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो, पैसा कैपिटल बचाओ। स्टॉप लॉस आ गया, कट कर दो। लिवरेज पे काम कर रहे हो, स्टॉप लॉस कट चुका है, फिर भी नहीं ले रहे हो। कोई स्टॉक का प्राइस अपने बेस लेवल से नीचे जा चुका है, फिर भी आप 50% 40% के लॉस पे होल्ड करके बैठे हो, कोई लॉजिक नहीं है उसका। इससे अच्छा पैसे बचा के उसको कैश में बिठाओ और आगे इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करो। तो अल्टीमेटली बात घूम फिर के साइकोलॉजी पे ही आती है कि किस इंसान का साइकोलॉजी किस टाइप के मार्केट में कैसा रहता है। तो ये साइकोलॉजी का टेस्ट है मोर देन पेशेंस का टेस्ट, आई बिलीव दिस। तो सेंटीमेंट चाहे कितना भी नेगेटिव हो, प्राइसेस हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आने वाले वीक में या कमिंग कुछ दिनों में निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या एक्शन हो सकता है। हमने लास्ट 3 वीडियोस से जो एनालिसिस की है, जो प्राइस लेवल डिसाइड किए हैं, मार्केट एक्यूरेटली उसी के अंदर मूव किया है और उसके ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट या साइडवेज होने पे भी हमने अच्छे खासे ट्रेड्स लिए हैं। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आपको वहाँ पे लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपने नोट भी किया होगा, हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव पोस्टिंग भी करते रहते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं प्राइस लेवल्स, इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स फॉर कमिंग वीक। सो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपके लिए ओपन किया है निफ्टी का मंथली चार्ट। तो हम ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि जब निफ्टी ने बैक टू बैक 4 महीने रैली दी थी, तो वहीं बैंक निफ्टी आप देखोगे 4 महीने पूरा साइडवेज था। फिर दोनों ने अपना टॉप साथ में बनाया, इधर और इधर। और वहीं आप निफ्टी के करेक्शन वाली कैंडल की साइज़ देखो कितनी बड़ी है।
और उसने पिछले कैंडल के टॉप को और बॉटम को दोनों को ब्रेक किया और उसके प्रीवियस मंथ के कैंडल के आसपास लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी का करेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप ऊपर देखो तो पूरे महीने में इसने सिर्फ 4.1% जितना करेक्ट किया है। वहीं निफ्टी ने 6-6.25% करेक्शन दे दिया है और इसमें मेजर रोल रहा है रिलायंस का। तो आप जानते हो तकरीबन 3 वीडियोस पहले जब रिलायंस तकरीबन 2800 पे था, हमने रिलायंस के 2600-2650 के टारगेट दिए थे और उसी की वजह से निफ्टी में उसका मेजर वेटेज है। वहीं बैंक निफ्टी आप देखो इतना करेक्ट नहीं किया है क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने उसको संभाला है। ये हम आगे थोड़ी टाइम में देखेंगे कि कैसे मार्केट ने बैलेंस क्रिएट किया गया है। तो सबसे पहले निफ्टी को हम थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो इन करेक्शन के बाद ये कैंडल, और हमने कहा था कि मार्केट कभी भी ऐसा फॉल नहीं आएगा, एक साइडवेज ट्रेंड आएगा। निफ्टी ने यहाँ पे एक डोजी बनाई, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल डोजी जैसी बनाई, फिर इसके लो को ब्रेक किया। तो हम थोड़ा और टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं, 3 आवर्स पे चलते हैं। ओके, तो 3 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो और आपने अगर हमारा लास्ट वीडियो देखा था तो हमने एक एरिया हाईलाइट किया था जो कि था तकरीबन 24,750, तकरीबन यहाँ पे। इसके नीचे हमने साफ साफ कहा था आपका सेल का ट्रेड एक्टिवेट होता है और इस एनालिसिस के बेस पे हमने ट्रेड लिया भी और हमने ये जर्नी पूरी राइड करी और नेक्स्ट डे हमने ये वाली जर्नी पूरी राइड करी। आप देख सकते हो टेलीग्राम पे जाके हमारे पोस्टिंग्स आपको मिल जाएगी। तो अब आने वाले वीक में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, आने वाले वीक में मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ मेरा कोई खास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश व्यू नहीं है। तो अब देखते हैं आने वाले वीक में क्या प्राइस एक्शन डेवलप हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो ये एक प्रीवियसली डिमांड जोन रहा है, यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम मार्केट ने टेस्टिंग ली है और यहाँ पे फिलहाल होल्ड किया है। तो पर्सनली आई बिलीव दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। ये जो एरिया है तकरीबन 24,000 से लेके 23,900, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होने वाला है। और अपसाइड में अगर आप देखो तो मार्केट में ऐसी वो एक बहुत वी शेप की रिकवरी यानी बहुत कम चांसेस है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मेरे हिसाब से ये एक बनकर आता है जो कि आपको मिलेगा तकरीबन 24,750 का, जो हमारा प्रीवियस ब्रेकडाउन जोन था जो हमने पिछले वीडियो में हाईलाइट किया था। तो पर्सनली आई बिलीव एक फास्ट करेक्शन डाउनसाइड पे मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा, अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज़ हो, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वो अलग बात है। फिलहाल मेरा प्लान ऐसा रहेगा कि 23,900 से ऊपर की तरफ 24,500 एटलीस्ट 2 दिन मार्केट यहाँ ट्रेड करे। फिर अगर वो अपसाइड तोड़ता है तो दिस विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, वहाँ से प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता है तो अगेन 24,000 का एक सपोर्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। वहीं अगर मान लेते हैं 24,000 टूट जाता है, 24,000 नीचे के अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू करता है तो अगेन 3% की करेक्शन, 3% के डाउनसाइड मार्केट में आपको बहुत क्विकली देखने को मिलेगी। उसमें मार्केट वेट नहीं करेगा, मार्केट आपको इन्विटेशन नहीं देगा। सो अगेन रिपीट कर देता हूँ, 24,000 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर मी एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस इज 24,500। इसके बीच में कहीं मार्केट इस वीक ट्रेड करना चाहिए और यहाँ से करेक्ट एकदम सडनली गैप डाउन होकर फॉल आता है तो अलग बात है। लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इस 500 पॉइंट्स के रेंज में ही मार्केट को एक्सपायरी देनी चाहिए और इसमें प्रीमियम भी अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक फॉल आया है। ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा वीकेंड हो सकता है। काफ़ी लोग 24,500 या 24,400 का एक आयरन फ्लाई बना के ट्रेड कर सकते हैं ये प्रीमियम खाने के लिए। इसका अगर इसका आपको और ज़्यादा एनालिसिस चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़े रहना, अगर मैं कोई ट्रेड क्रिएट करता हूँ तो आपको ज़रूर पोस्ट करूँगा। तो अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा साइडवेज ही दिख रहा है। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा कम टूटा है, जैसे कि आप देख सकते हो। निफ्टी जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है लेवल्स को। तो अगेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, राउंड ऑफ लेवल है 50,000। तो 3 आवर पे आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगी। ये ट्रेंड लाइन हमने पिछली वीडियो में बनाई थी, अगर आपको याद है तो। जब उस टाइम वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे थी जो मैंने आपको बताया था 51,500 के ब्रेकडाउन पे आपको यहाँ तक 1000 पॉइंट का करेक्शन मिल सकती है और वो इंट्राडे में ही मिल गई। इसके बेस पे भी हमने ट्रेड लिया था, हमने पोस्ट भी किया था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सो अगेन एक ये आपको दिख रहा है कि 3 आवर टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। अगेन कोई भी पैटर्न हो जो प्राइस बोलता है अल्टीमेटली करना तो वही है। तो अगेन मैं कुछ एरियाज हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला एरिया जो कि है 50,000 का, तो 50,000 इज एन इमीडिएट राउंड ऑफ सपोर्ट। उसके नीचे ये लेवल है हमारे पास
जो कि है 49,500, मतलब 500 पॉइंट्स की स्पेस बैंक निफ्टी के पास फिलहाल है। और 500 पॉइंट्स मतलब तकरीबन 1% होता है ओवरऑल इंडेक्स की वैल्यू का। तो 1% डाउन साइड की एक है, इसको तोड़ना कुछ ज़्यादा आसान नहीं होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। ये टूटता है तो बहुत फर्दर और सेल ऑफ आने वाला है, जो इस बार आपको ले जाएगा सीधा 48,000, क्योंकि बैंक निफ्टी में है ना बहुत फास्ट करेक्शन आती है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और यहाँ पे सीधा 2% 3% की करेक्शन आपको मिल जाती है हफ्ते भर में। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना बियरिश हम नहीं होते। हमारा अगेन बैंक निफ्टी के अंदर भी यही व्यू है। इस वीक मार्केट 50,000 से लेके ये वाला जो लेवल है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, जो कि तकरीबन है 51,800, इस जोन के अंदर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसके बाद देखना है यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है या सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाके रिटेस्ट के लिए आता है। मोर प्रोबेबिलिटी इज़ दैट यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करे और नवंबर के फर्स्ट वीक में थोड़ा हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव है, ये आपको मैंने बताया था। डाउनफॉल के बाद एक ब्रेकडाउन, ये रिटेस्ट हो चुका है। अगर ये रिटेस्ट फेल होता है तो ही हमें एक बड़ा फॉल मिल सकता है 2000 पॉइंट्स का, वरना मार्केट इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, अनलेस देयर इज़ एनी बैड न्यूज़। सो आप उस तरीके से अपनी ट्रेड क्रिएट करना। तो अभी मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ, जो हमने कंपैरिजन देखा बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में करेक्शन कम आया, उसका रीज़न। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रिलायंस का चार्ट। आपके सामने रिलायंस का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट पे आप देखो, रिलायंस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा था, ये वाला, जहाँ पे हमने आपको वार्न किया था 2800 के प्राइस पे कि रिलायंस 2600 आ सकता है, और वो आ गया है। अगर आप यहाँ पे पिछले रीजन में नज़र डालो तो पिछले टाइम फ्रेम में रिलायंस का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो मार्केट ने तोड़ा था, और रिलायंस फिलहाल वहीं ट्रेड कर रहा है। फर्दर रिलायंस में एक बड़ा सेल ऑफ आई डोंट थिंक सो आएगा। रिलायंस मस्ट टेक सपोर्ट नियर दिस एरिया एंड बाउंस बैक टू दिस लेवल्स। यहाँ पे बाउंस बैक आता है तो आप समझ लो रिलायंस के अंदर अगर 5% का बाउंस बैक आता है तो निफ्टी में भी कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी, और निफ्टी इतने आसानी से ब्रेकडाउन नहीं होगा अनलेस रिलायंस की तरफ से सपोर्ट ना आए। दूसरी तरफ मैं आपको HDFC बैंक का चार्ट दिखाता हूँ। आप HDFC बैंक का वीकली चार्ट देखो। HDFC बैंक के वीकली चार्ट में आपको दिखेगा HDFC बैंक तो ऑल टाइम हाई के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में फॉल का डिफरेंस आया है। HDFC बैंक बीइंग अ वेरी हाई वेटेज कंपोनेंट, बैंक निफ्टी को इसने सपोर्ट किया, बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला तो ऑब्वियसली निफ्टी को भी थोड़ा सपोर्ट मिला। तो HDFC बैंक और रिलायंस दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन मूव किया है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो ऑब्वियसली जो लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि है बैंक निफ्टी, उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, और रिलायंस की वजह से निफ्टी में डाउनफॉल आया। और एक दो चार्ट देख लेते हैं जो हैवी वेट्स हैं। TCS को देख लेते हैं। TCS भी अगर आप देखो तो अपने पिछले ब्रेकआउट जोन्स के पास और एक कंसोलिडेशन जोन के पास रिट्रेस होके आ चुका है। अब इसमें फर्दर फॉल आता है कि यहाँ पे थम के ही ऊपर ही जहाँ पे आ जाता है, वो आने वाले हफ्ते भर में पता चलेगा। और देख लेते हैं हम ICICI बैंक। अगेन ICICI बैंक थोड़ा सा सेलिंग का पैटर्न बनाया है एज कम्पेयर टू HDFC बैंक। कोटक बैंक देख लेते हैं। कोटक बैंक तो बहुत सालों से साइडवेज ही है, उसमें कुछ खास एक्शन फिलहाल देखने को नहीं मिला है। इन्फोसिस देख लेते हैं। अगेन इन्फोसिस इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, बट इसने एक रीजन ब्रेक किया है। इन्फोसिस थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, इसके पास स्पेस है। तो ये थोड़ा IT के स्टॉक्स जो हैं निफ्टी पे थोड़ा प्रेशर रखेंगे, और आई पर्सनली बिलीव रिलायंस विल मेक निफ्टी होल्ड दिस वीक। रिलायंस पे थोड़ा सा रिबाउंड आना चाहिए जो निफ्टी के लिए भी हेल्पफुल होगा। और वहीं HDFC बैंक जो है थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है, क्योंकि अब ये दोनों अलग कोरिलेशन में चलेंगे तभी बैलेंस बना रहेगा। और FMCG में हम देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। HUL में काफ़ी अच्छी गिरावट आई है, हमें लास्ट वीडियो में देखा भी था कि FMCG स्टॉक्स में अच्छी करेक्शन आई है। ITC भी ठीक ठाक दिख रहा है करेक्शन के बाद। सो ओवरऑल में अगर आपको अगेन बताऊं
निफ्टी में इतना बड़ा फॉल अगेन यहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आप देखो ना, हर एक फॉल के बाद एक होल्ड पीरियड आता है, इस फॉल के बाद भी एक होल्डिंग पीरियड आना बहुत ज़रूरी है। मार्केट यहाँ पे होल्ड करे ना और फिर तोड़े ना, फिर तब बड़ा मोमेंटम आएगा। अभी अगर ऐसे ऐसे गिरता रहेगा, दैट इज़ नॉट वेरी एविडेंट और वह हेल्दी भी नहीं है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो गया कि मार्केट हमेशा गिरता रहे। एक साइडवेज होके रिट्रेस होके फिर फॉल आना एक अच्छा हेल्दी सिंबल होता है फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो एंड फॉर ओवरऑल साइकोलॉजी एंड सेंटिमेंट ऑल्सो। सो लेट्स सी क्या ट्रेड करता है मार्केट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी तरफ से आपके लिए प्राइस लेवल का एनालिसिस, मार्केट का एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, आप कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए होने वाला है साइकोलॉजी। ये टाइम जो इंसान साइकोलॉजी संभाल लेगा वो सर्वाइव करेगा। जो अपने बेट्स के ऊपर, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंट है, वो कभी नहीं घबराता। तो आप किसी भी तरह के पार्टिसिपेंट हो, साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ यू रिस्पेक्ट योर मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक पार्टिसिपेंट को हर तरह की साइकिल देखनी ज़रूरी है मार्केट में फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। आपने बुल मार्केट देखी 2020 से लेकर 2024 तक, तो क्या आप 1-1.5 साल का बुल बियर मार्केट या स्लो डाउन नहीं देख सकते? नहीं देख सकते हो तो भाई, एज इन्वेस्टर यू आर स्टिल नॉट परफेक्ट। यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू ट्रस्ट एंड बेट ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। एंड अगेन मैं कहूँगा कि मैं मानता हूँ कि करेक्शन थोड़ी फास्ट आई है और ये आइडियली बहुत ही वी शेप में रिकवर शायद नहीं होगी। हर एक राइस पे हमें सेल ऑन राइस थोड़ी देर के लिए मार्केट मिलने वाला है, इसीलिए थोड़े पैसे रखना, इन्वेस्ट टाइम पे करना। और ट्रेडर के लिए तो मैंने क्या ही दिया है। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हो तो आप देख रहे होगे हम लगातार एनालिसिस पोस्ट कर रहे हैं, अपने एनालिसिस के बेस पे ट्रेड भी ले रहे हैं, उसे भी पोस्ट कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगली वीडियो आने वाली है डीप रिसर्च के साथ, 3 ऐसे स्टॉक्स जो आपको दिवाली में पिक करने चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।